नमस्कार साथियों। आज की वीडियो जो है दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएलएड में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। इसी प्रकार अगर नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं, उसका कोर्स जो है डीपीएससी के नाम से दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट्स तो नहीं, प्राइवेट डाइट्स के द्वारा जो है कराया जाता है। तो ये जो एडमिशन्स होते हैं इनके, किस प्रकार इसमें आप एडमिशन करा सकते हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ क्या है और कौन कौन सी कैटेगरीज़ या किस तरीके से आपको कितना फ़ायदा मिलता है अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश की जाएगी। लगातार वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, ये जो मैं प्रोस्पेक्टस आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटेस्ट 2023 का जो प्रोस्पेक्टस है आपका, जो कि डीएलएड के लिए यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं तो नर्सरी टीचर के लिए भी एससीईआरटी द्वारा सेम ऐसा ही कुछ प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। उसमें उसके सिलेबस बताया गया है। बाकी जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ एज इट इज़ नर्सरी टीचर के लिए रहेगा। देखिए, ये जो गिवन है डिटेल आपको कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस वगैरह। बाकी हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटीज़ पे। एक तो सिंपल वही है, 50% आपके कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग होनी चाहिए। अगर 12th क्लास में आपने मिनिमम 50% अगर स्कोर किया है, ठीक है, 50% से ज़्यादा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एज लिमिट जो है 24 साल से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। 30 सितंबर 2023 को, यानी कि अगर बच्चे की उम्र 23 सितंबर 2023 से को 24 साल से ज़्यादा होती है तो वो इस एडमिशन प्रोसेस में मतलब अप्लाई ना करें। इसके अलावा रिजर्वेशन प्रोविज़न इसमें गिवन है। 85% सीट जो है दिल्ली के ऐसे बच्चे जो दिल्ली से मतलब दिल्ली एनसीटी से 12th क्लास पास आउट हुए हैं, या इस साल हुए या पहले भी हुए हैं कभी, तो वो लोग जो 24 साल से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 15% सीटें जो है बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो अदर स्टेट से या अदर किसी भी बोर्ड्स वगैरह से अप्लाई करते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। तो 85% सिर्फ दिल्ली एनसीटी से जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए है, और बाकी अदर स्टेट अदर एरिया से जो पास होने वाले बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट इज़ एलिजिबल इसमें रिजर्व्ड है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो आपकी सीट है, ठीक है, इसको कैटेगरी वाइज दिखाया गया है कि जनरल कैंडिडेट्स टोटल जो सीट्स हैं 1040, तो टोटल ये गवर्नमेंट डाइट्स की इतनी है। ठीक है, इसके अलावा भी प्राइवेट डाइट्स हैं, वो उसका प्रोस्पेक्टस और गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस सेम है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए दिखाया हुआ है जर्नल के लिए टोटल 465 है, ओबीसी के लिए 132 है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबके लिए एनसीसी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, दिल्ली स्कूल्स के टीचर्स के वार्ड्स है तो, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो सभी के लिए यहाँ पे कुछ सीट्स जो है क्या है मतलब रिजर्व की गई है अलग अलग उसमें। वार्ड ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ एससीईआरटी है ना, डाइट ऑफ दिल्ली। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो डाइट है गवर्नमेंट डाइट दिल्ली के अंदर, नो डाइट है, नो डाइट्स में कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि कितनी कितनी सीट्स एडमिशन के लिए वैकेंट है। चलिए आगे देखते हैं ये प्राइवेट डाइट के बारे में। प्राइवेट डाइट में टोटल सीट है 1900, ठीक है, और इसमें भी कैटेगरी वाइज जो है सीट्स दिखाई गई है कितनी कितनी है। इसके अलावा फिर जो हर एक कॉलेज के हिसाब से कितनी सीट जो है जनरल या ओबीसी, एससी, एसटी या अलग अलग जो ये कैटेगरीज थी उसमें कितनी कितनी सीटें ये दिखाई गई है। अच्छा, आपको अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी या फिर जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, पीडब्ल्यूडी में आप बिलोंग करते हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो इन सब के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अभी फ़िलहाल चाहे ना हो, एडमिशन के टाइम तक आपको ये प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर आप अभी येस करके आगे फॉर्म फिल करते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम, नहीं तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आपके कितने ही अच्छे स्कोर किया हो आपने।
तो इसलिए ये ध्यान से भरना फॉर्म। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें रिजर्वेशन है ओबीसी SC ST, लेकिन उनके लिए आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जैसे SC ST के लिए अगर दिल्ली से है, दिल्ली वाले अगर कैटेगरी से आप दिल्ली से पास आउट कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली का ही आपका SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही OBC से अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो OBC के सर्टिफिकेट के साथ NCL सर्टिफिकेट भी बनता है जो हर साल ये रिन्यू होता है। तो NCL जो होता है नॉन क्रीमी लेयर, वो 30 जून 2022 का आपके पास होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो नहीं चलेगा, उसके बाद का बना हुआ है तो चल जाएगा, ठीक है। और नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए। अगर खाली OBC का सर्टिफिकेट है तो उससे काम नहीं होगा, NCL का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। SDM ऑफिस में जाके आप बनवा सकते हैं। और दिल्ली कोटे से अगर आप भर रहे हैं 85% सीटों पे, अगर आप 12th जो पास आउट है वो भी दिल्ली से है, तो आपको OBC का सर्टिफिकेट भी दिल्ली का ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। और अगर आप दिल्ली के बाहर का दिखाएंगे तो आप फिर 15% सीट यानी ऑल इंडिया रैंक में आएंगे। तो NCC कोटा अगर आपका है, इसके लिए आपको कुछ आपको सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे A and B लेवल्स के कुछ। एंड स्पोर्ट्स पर्सन है नेशनल, अगर आप कभी खेले हैं स्कूल की तरफ से सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर, तो वो सब का अगर आपके पास कोई कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप दिखा सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप डिफेंस के पर्सनल्स के अगर मतलब आप वार्ड है, ठीक है, यानी आपके पापा मम्मी दादा दादी कोई अगर डिफेंस में रहे हैं तो वहाँ से आपको इसमें सीट रिज़र्व मिल सकता है। इसी तरीके से वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर है, अगर आपके पेरेंट टीचर है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में या MCD स्कूल्स में या फिर किसी भी जो एडेड स्कूल्स होते हैं उसके अंदर दिल्ली के, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन में। इसी प्रकार से जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी मिलता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है कि क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एज अ प्रूफ अगर आप इन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर इन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो पहले पढ़ लेना, अदरवाइज कहीं पढ़ो और फिर आपका वो कैंसिल हो जाए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी है, आपको गिवन है ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। पहले तो मतलब ये था जो भाई 90% मार्क्स ला रहा है, 95% मार्क्स ला रहा है, उन्हीं का ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जो है टेस्ट बेस पे ये शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं QAT का होता है, इसी प्रकार से CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इसमें भी होगा। और अराउंड 150 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 150 आएंगे, नंबर ऑफ़ मार्क्स भी 150 हो गए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2 घंटे का पेपर रहेगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ से तैयारी करें। देखिए एंट्रेंस टेस्ट में आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस आने हैं, 150 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है किस किस ने मार्क्स से कहाँ से आएंगे ये आपको गिवन है यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। ये आपका जो न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह चेक कर लेना, उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी के 3-4 महीने के चेक कर लेना, काफ़ी रहेंगे, ठीक है। सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ वालों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी साइंस और जो कॉमर्स स्ट्रीम से है उनको थोड़ा इसमें तैयारी करना पड़ेगा। 8th 9th 10th की अगर बुक्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11th 12th भी अगर आप इतना पढ़ पाएंगे तो बेहतरीन है, मतलब काफ़ी बेहतर रहेगा ये, है ना। इसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर काफ़ी कम दिन है। तो मैं कहूँगा 8th 9th 10th का तो आप कम से कम पढ़ के ही जाइएगा, जिसमें हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जनरल साइंस अगर आप देखते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, ये भी आपका 8th 9th 10th तो साइंस पढ़ ही लेना, और इससे ऊपर अगर आपको टाइम मिलता है तो पढ़ लेना। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में आप 10 नंबर के मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आपके ऑपरेशनल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स जो इजी होती है 8th क्लास तक के लिए, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड टूवर्ड्स द एजुकेशन एंड टीचिंग, आपका एप्टीट्यूड क्या रहेगा। अब इसमें क्वेश्चंस देखिए कैसे बना के पूछे जा सकते हैं।
आपको कोई सिचुएशंस दी जा सकती है ना, टीचर और स्टूडेंट के जो बिटवीन होती है जो सिचुएशन क्लास में, ऐसी कुछ सिचुएशन दी जा सकती है बट तो आप उसमें कैसा एक एज अ मतलब गुड टीचर आप कैसे बिहेव करेंगे, आप वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। उस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ताकि वो आपका दिमाग को मतलब प्रोजेक्ट कर सके कि आप टीचर बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो एक तरह का जो इंटरव्यू होता है वो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे 10 नंबर के, और ये आपके रेगुलर एग्ज़ाम में ही आएगा। इसके अलावा जर्नल, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब वेटेज दिया है इसको। इसके अलावा लास्ट है जो आपका इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश हिंदी में 5 नंबर की, 5 नंबर की इंग्लिश एंड 5 नंबर की हिंदी, जिसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश हिंदी में जैसे कि सिनोनियम वर्ड्स आ सकते हैं, एंटोनिमीज आ सकती है, एंड कोई वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है, कोई पैराग्राफ आ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं रहेगा, पर अगर बेसिक आपकी थोड़ा भी हिंदी इंग्लिश में कमज़ोर है तो यहाँ पे आप को मतलब मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे। अदरवाइज़ ये टोटल आपका रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम के साथ मतलब बहुत बेनिफिशियल है उसके लिए और दूसरे के लिए नहीं। बस कॉमर्स वाले के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है क्योंकि उसने ह्यूमैनिटीज़ और साइंस नहीं पढ़ा है, और उसी के 80 मार्क्स लगभग यहाँ पे आएंगे। पर ये एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई 11th और 12th की जो आपने नहीं पढ़ी है ना, 10th क्लास तक तो आपने मैथ भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, हिस्ट्री भी पढ़ा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो अप टू 10th क्लास तक के लेवल के ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो उसी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है और कहाँ से पढ़ना है, मैंने बताया आप अगर एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ेंगे तो वो भी काफ़ी है। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स तो देखिए मैगज़ीन वगैरह या आपकी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, या न्यूज़पेपर कटिंग्स पढ़ लीजिए आप लगातार। पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग तो अब आपको मिलेगी नहीं, तो उसके लिए आप मैगज़ीन लास्ट मंथ की पढ़ सकते हैं, लास्ट 2 मंथ की पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा सोशल साइंस है, जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले कभी लूसेंट की बुक्स पढ़ी है, जीके की लूसेंट बुक आती है एक मार्केट में, तो अगर आप उसको पढ़ पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटीज टेस्ट जो है ये आप कहीं से भी सीरीज़ चेक कर लेना, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफिकेशंस के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये तो। मुझे लगता है अगर आप लोगों ने 10th 12th यहाँ तक ऐसे पास होके यार आए हैं, मैथ्स अगर आपके पास थी 10th क्लास तक, तो नॉर्मल है आपके लिए। यहाँ ही 5th पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे एंड 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपको शायद आपने अभी तक कहीं ना पढ़े हो, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि टीचर, लर्निंग सिचुएशंस या स्टूडेंट और क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। कोशिश करना एक आइडल सिचुएशंस को सोच के आंसर दें, ना कि फैक्चुअल या रिलेटेड अपने स्कूल से या किसी और सिचुएशन से रिलेट करके आंसर दें, बल्कि आइडल क्या होना चाहिए वो सोच के आंसर देंगे तो ज़्यादा बेहतर मार्क्स आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। और जो लास्ट वन है इंग्लिश एंड हिंदी, इसे पढ़ने के लिए मैं कोई बुक्स या कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो आपका बेसिक जो आपने हिंदी इंग्लिश अभी तक 10th क्लास तक पढ़ी होगी उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जर्नल आपके जैसे व्याकरण से जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हिंदी वगैरह में, और इंग्लिश में भी सेम वैसे ही, ठीक है। या फिर कोई पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी पार्ट रहता है। बाकी आपको ये लास्ट में अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत तैयारी करना, तो लास्ट में आप बिल्कुल इस पे ध्यान देना। पहले बाकी अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पढ़ के तो इस पे आप 1-2 दिन दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी इसमें प्रोस्पेक्टस में ख़ास कुछ नहीं, आपको बता रखा है पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ लॉगिन करके, जैसे कि www.scrtdelhi.admission.nic.in पे आप लॉगिन करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और कितनी फ़ीस है, देखिए अनरिज़र्व्ड के लिए डीएलएड करना चाहते हैं तो 500 रुपये फ़ीस है, और रिज़र्व्ड कैटेगरी जैसे कि ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है तो 250 रुपये ही आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा
अप्लाइंग फॉर बोथ, अगर आप दोनों के लिए साथ में अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर किसी भी एक में आपका नंबर आ जाए तो वहाँ पे आप चांस लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं फिर से बता दूँ, डीपीएससी सिर्फ फीमेल के लिए, कैंडिडेट के लिए है, तो दोनों में तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही भर पाएंगे ना, वरना डीएलएड में दोनों भर सकते हैं और डीपीएससी में सिर्फ फीमेल भर सकती है। बाकी अनरिजर्व्ड के लिए अगर आप दोनों में अप्लाई करते हैं तो 1000, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से, तो 500 रुपये आपके लग जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड वही वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, आज के लिए यही था। और अगर फिर भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। धन्यवाद।